सोचिए एक ऐसा मिशन जो सिर्फ ट्रेनिंग होना था लेकिन बन गया मौत का खेल। जहां दुश्मन इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी मशीन है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, और एक सोल्जर जिसने अपने भाई को खोया अब उसी दर्द को ताकत बनाकर लड़ने वाला है। एक ऐसी जंग जो इंसानों और मशीनों के बीच है। क्या वह सोल्जर अपनी टीम को बचा पाएगा? क्या इस खतरनाक खतरे को खत्म कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस पूरी कहानी के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय शशांक, जहां उलझी कहानियां भी समझना होता है आसान। कहानी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान में चल रहे एक मिलिट्री मिशन का सीन दिखता है, जहां टैंक आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक टैंक बीच रास्ते में रुक जाता है। उसी वक्त ट्रक से हमारा हीरो जैक गुस्से से बाहर निकलता है और पूछता है किसने टैंक रोका। दूसरी तरफ से एक सोल्जर बाहर आता है और दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो दोनों सगे भाई हैं और ये सब मजाक था। दरअसल जैक के भाई ने जानबूझकर टैंक रोका था ताकि थोड़ी देर यहाँ रुक सके। इसी दौरान उसका भाई उसे याद दिलाता है कि उनका सपना रेंजर बनने का था और अब 2 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। पहले जैक हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। दोनों आगे मिशन पर बढ़ते हैं। अचानक तालिबानी हमला करते हैं। भयानक हमले में कई टैंक तबाह हो जाते हैं और सैनिक मारे जाते हैं। जैक भी घायल हो जाता है, लेकिन होश आने पर सबसे पहले अपने भाई को ढूंढता है और राहत की बात यह होती है कि उसका भाई जिंदा है, बस घायल पड़ा है। इसके बाद अचानक जैक की आंख खुलती है और वह खुद को बस में बाकी सोल्जर्स के साथ बैठा हुआ पाता है। यहाँ से पता चलता है जो अभी सीन दिखाया गया था उसे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जैक अभी भी अपने भाई को भूल नहीं पाया। वह अपने भाई से किया वादा निभाने के लिए कोलोराडो में रेंजर ट्रेनिंग के लिए आया है। यहाँ अलग अलग जगहों से आए सोल्जर्स को सिर्फ 4 हफ्ते में खुद को साबित करना होता है, जहाँ आखिरी हफ्ते में एक खतरनाक मिशन पास करना जरूरी है। ट्रेनिंग शुरू होते ही हर हफ्ते कमजोर सोल्जर बाहर होते हैं। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन जैक अब भी सबसे अलग रहता है, पूरी तरह अपने लक्ष्य पर फोकस, जिससे बाकी सोल्जर्स भी उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। एक दिन स्मिथ नाम का आदमी अपनी टीम से पूछता है कि जैक आखिर है कौन। तब एक लड़की बेलेरीना बताती है कि जैक अफगानिस्तान में एक रेस्क्यू मिशन पर गया था, जहां तालिबानी हमले में उसकी पूरी टीम और उसका भाई मारा गया। कहा जाता है कि जैक अपने भाई को कंधे पर उठाकर 10 मील तक ले गया था। इस बहादुरी के लिए उसे अवार्ड भी मिला था। यह सुनकर स्मिथ खुद को रोक नहीं पाता और सीधे जैक से उस घटना के बारे में पूछता है, लेकिन जैक चुप रहता है। तभी टीम लीडर स्मिथ को डांटते हुए कहता है कि जैक ने बहुत कुछ खोया, उसे पुराने जख्म मत याद दिलाओ। इसी बीच न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि नासा ने एक एस्टेरॉइड खोजा है जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। उधर तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग और भी कठिन हो जाती है और कई सोल्जर्स फेल होकर बाहर हो जाते हैं। अब ट्रेनिंग का आखिरी यानी चौथा हफ्ता शुरू होता है और जैक ठान लेता है कि इस बार वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। शुरुआत एक खतरनाक स्विमिंग टेस्ट से होती है, जहां कई सोल्जर्स हार मान लेते हैं, लेकिन जैक अपने भाई की याद में खुद को आखिरी तक टिकाए रखता है। हालांकि आखिर में वह बेहोश हो जाता है, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया जाता है। अब इस घटना के बाद कैप्टन उसे ऑफिस में बुलाकर ट्रेनिंग छोड़ने को कहते हैं। उसका मानना होता है कि जैक मानसिक रूप से खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है, लेकिन जैक साफ मना कर देता है और कहता है कि वह आखिरी हफ्ते में हार नहीं मानेगा। आखिरकार कुछ सोल्जर्स बाहर हो जाते हैं, लेकिन जैक को नहीं निकाला जाता, बल्कि उसे फाइनल मिशन के लिए चुन लिया जाता है। और फिर कैप्टन सभी सोल्जर्स को फाइनल मिशन के बारे में बताते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में उतारा जाएगा, जहां एक क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को ढूंढकर नष्ट करना है ताकि वह दुश्मनों के हाथ न लगे। इसके बाद उन्हें उस गांव तक पहुंचना होगा जहां पायलट को बंधक बनाकर रखा गया है और उसे बचाना होगा। और कैप्टन साथ ही चेतावनी देते हैं कि रास्ते में इंस्ट्रक्ट कहीं भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं और सिचुएशन अपडेट के लिए टीम के पास रेडियो भी होगा। इस बार टीम में बड़ा बदलाव होता है। स्मिथ को सेकंड कमांडर बना दिया जाता है, जबकि जैक को टीम लीडर यानी फर्स्ट कमांडर बनाया जाता है। अब पूरी टीम की जिम्मेदारी जैक पर होती है। कैप्टन साहब कहते हैं अगर तुम घात में फंस गए तो मिशन फेल, लेकिन अगर फिनिश लाइन पार कर ली तो तुम्हें खुद रेंजर का अवार्ड मिलेगा। मिशन शुरू होते ही 2 हेलीकॉप्टर टीम को ड्रॉप जोन में उतार देते हैं और वहां से सभी सोल्जर्स पैदल टारगेट की ओर बढ़ते हैं। दिन भर सफर करने के बाद रात में वे जंगल में आराम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास से कुछ तेज रफ्तार से चीज गुजरती है, जिसे वे कैप्टन का अटैक समझकर आगे बढ़ जाते हैं। सुबह तक वे टारगेट तक पहुंचते हैं, जहां नदी किनारे एक मशीन दिखाई देती है। प्लान के अनुसार सभी सोल्जर्स पोजीशन लेते हैं, लेकिन रेडियो पर अजीब सिग्नल आने लगते हैं और एक सोल्जर बताता है कि वे असली टारगेट से 100 मीटर दूर है।
फिर भी टीम इसे नजरअंदाज कर देती है। जैक को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह कंफर्म करने के लिए जंगल की ओर जाता है। इसी बीच बाकी सोल्जर्स मौका पाकर मशीन पर बम सेट कर देते हैं। जैसे ही टीम मशीन को उड़ाने वाली होती है, उसी वक्त जैक को जंगल के अंदर असली क्रैश हुआ जेट दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि टीम गलत टारगेट पर है और वह उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टीम बम लगाकर मशीन उड़ा देती है, लेकिन हैरानी की बात होती है कि मशीन को कुछ भी नहीं होता। अगले ही पल वो एक खतरनाक रोबोट में बदल जाती है और सभी को स्कैन करने लगती है। जैसे ही वह अपने अंदर से मशीन गन निकालती है, सबको खतरे का एहसास होता है। सोल्जर्स भागने लगते हैं, लेकिन रोबोट बेरहमी से फायरिंग शुरू कर देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। जैक सही समय पर वेलेना की जान बचाता है और बाकी बचे हुए सोल्जर जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाते हैं। इसी बीच एक गोला आकर गिरता है और जोरदार धमाके में सभी सोल्जर्स खाई में जा गिरते हैं। कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है। जैक खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है, उसका पैर काम नहीं कर रहा होता है, फिर भी वह बाकी जख्मी साथियों को संभालने लगता है। जब वह रेडियो के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह ऊपर ही छूट गया। मदद के लिए जरूरी होने पर जैक दर्द के बावजूद उसे ऊपर लेने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि रेडियो वाला सोल्जर मारा जा चुका है और रेडियो भी खराब है। उसी वक्त वह देखता है कि वह खतरनाक मशीन अब इंसान की तरह चलकर उसे ढूंढ रही है और उसके सामने ही एक सोल्जर को मार देती है। किसी तरह बचकर जैक टीम के पास वापस आता है और सबको चेतावनी देता है कि अब रुकना मौत है, तुरंत आगे बढ़ना होगा। इसके बाद सभी सोल्जर्स रस्सियों के सहारे पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोल्जर के घायल पैर की वजह से यह उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। तभी वो खतरनाक मशीन वहां पहुंच जाती है और रस्सी पकड़े एक सोल्जर को मार देती है, जिससे एक सोल्जर नीचे गिर जाता है। मशीन उसके बेहद करीब आकर स्कैन करती है और एक सोल्जर का जख्मी पैर उसकी नजर में आ जाता है। इसके बाद वह फायरिंग शुरू कर देती है। सभी सोल्जर्स जान बचाकर जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन मशीन गोलियों के साथ साथ गोले भी बरसाने लगती है, जिससे और भी कई लोग मारे जाते हैं। स्मिथ पूरी तरह घायल होने के बावजूद उसके साथी उसे नहीं छोड़ते, बल्कि उसे साथ लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, जहां उसका पैर सीधा करके उसे स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, लेकिन दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। जैक अपनी टीम को बताता है कि उन्होंने गलत टारगेट पर हमला किया। असल टारगेट जंगल में पड़ा जेट था और वो मशीन अब उसी का बदला ले रही है। इसलिए वह सबको जल्दी से गांव की तरफ बढ़ने के लिए कहता है, जहां उन्हें मदद मिल सके। अब टीम जैक को उठाकर आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आ जाती है। रिस्क लेते हुए वे नदी पार करने का फैसला करते हैं। जैक अपनी किसी तरह पार जाकर पेड़ से रस्सी बांधता है ताकि बाकी लोग भी आ सकें। स्मिथ स्ट्रेचर पर लाकर पार कराया जा रहा होता है, तभी बीच में रस्सी की गांठ में क्लिप फंस जाती है और स्मिथ बीच में लटक जाता है। उसे खतरे में देखकर जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। बेलरीना भी जैक और स्मिथ की मदद के लिए आगे बढ़ती है। तीनों स्मिथ के करीब पहुंच ही रहे होते हैं, तभी वह खतरनाक मशीन वहां आ जाती है। स्कैन करते ही वह हमला शुरू कर देती है, जिससे सभी लोग नदी में गिर जाते हैं। मशीन लगातार फायरिंग करती रहती है और सभी को तेज बहाव झरने तक ले जाता है। जैक किसी स्मिथ का हाथ पकड़े रहता है, जो बेहोश होता है। अब टीम में सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं। किसी तरह बचते हुए वे गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां सब कुछ पहले से तबाह मिलता है, जिससे समझ आ जाता है कि मशीन यहां पहले ही पहुंच चुकी थी। यही उन्हें सच्चाई पता चलती है कि ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि वही एस्ट्रॉयड है जिसकी खबर चल रही थी। असल में वह एक खतरनाक मशीन थी। बचने के लिए वे एक टैंकर ठीक करके बेस तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। टैंकर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मिट्टी में फंसा होता है। सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि मशीन अभी भी उनका पीछा कर रही है। इसी दौरान एक सोल्जर असली गोलियां इकट्ठा करता है, लेकिन मशीन के आते ही वह मारा जाता है। गोलियों का बॉक्स टैंकर में गिर जाता है और वेलेरिना टैंकर लेकर भागने लगती है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है, लेकिन मशीन पर कोई असर नहीं पड़ता। मशीन के लगातार हमलों में एक एक कर पूरी टीम खत्म होने लगती है। जैक पत्थर गिराकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी बेअसर रहता है। इसी बीच वेलेरिना भी मारी जाती है और टैंकर हादसे का शिकार हो जाता है। होश आने पर जैक देखता है कि पूरी टीम खत्म हो चुकी है, सिर्फ स्मिथ जिंदा है, वो भी बेहोश है। मशीन अब भी पास ही है, इसलिए जैक उसे उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश और कीचड़ में वह बार बार गिरता है। तब स्मिथ को होश आ जाता है। स्मिथ होश में आते ही जैक का शुक्रिया करता है और कहता है कि हर चीज की कोई न कोई कमजोरी होती, इस मशीन की भी जरूर होगी। इसी बीच जैक नोटिस करता है कि मशीन के ऊपर एक जगह से भाप निकल रही है और वहीं से वह उसकी कमजोरी समझ जाता है।
जैक स्मिथ सुरक्षित जगह पर छोड़कर अकेले माइनिंग एरिया में जाता है, जहां उसे जेसीबी और कंट्रोल रिमोट मिल जाता है। एक फ्लेयर जलाकर मशीन को अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही मशीन पास आती है, धमाका करके उसे गिरा देता है। मौका देखकर जैक जेसीबी से मशीन को दीवार से भिड़ा देता है और ऊपर से मशीन चालू कर देता है, जिससे कंकड़ उसके अंदर गिरने लगते हैं। मशीन ओवरहीट होकर लाल हो जाती है और खतरा समझकर जैकब भागता है और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ उस खतरनाक मशीन का अंत हो जाता है। इसके बाद जैक स्मिथ को कंधे पर उठाकर बेस तक पहुंचता है। वहां हर तरफ अफरा तफरी होती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और फाइनल लाइन पार कर देता है, जिससे दोनों का मिशन पूरा हो जाता है और वे रेंजर बन जाते हैं। जैकब को मेडिकल टीम ले जाती है और इसी बीच जैक देखता है कि ऐसी कई मशीनें फोर्स द्वारा पकड़ी जा रही हैं। कैप्टन बताते हैं कि ये मशीनें दुनिया भर में फैल चुकी हैं और हर जगह तबाही मचा रही हैं। बाद में कैप्टन जैक से पूछते हैं कि उसने मशीन को कैसे हराया, जिस पर जैक उसकी कमजोरी बताता है। कैप्टन प्रभावित होकर उसे रेंजर का अवार्ड देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा असली मिशन शुरू होता है। अंत में जैक अपनी नई टीम के साथ इन खतरनाक मशीनों से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर इस मूवी का पूरा लुत्फ लेना है तो इसे आधिकारिक OTT प्लेटफॉर्म या सिनेमा घरों में जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और ऐसी ही मूवीज के जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।